हम लोग एक इकाई के रूप में इस समाज की एक धरोहर के रूप में हमको लोग देखते हैं। सरकारी क्षेत्र दिन पे दिन निजी क्षेत्र में तब्दील हो रहा है। सरकारी क्षेत्र का निजीकरण ना करें। 1 घंटे के अंदर जो सिचुएशन में बदलाव आया पूरे देश और पूरे विश्व ने देखा। हमारे 1 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पर आए, हमने रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक रैली निकाली, एक लाइन नहीं आई, किसी अखबार ने नहीं लिखा। तो SC/ST समाज के लोग तो इस मीडिया के बहुत पुराने मारे हुए लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं और यह समाज के लिए, समाज के द्वारा, यानी समाज को फ्री ऑफ कॉस्ट समर्पित होगा कि सभी पद जो मुझे समाज ने दिए हैं समाज की एकता के लिए, एकजुटता के लिए, मैं उन सभी पदों का त्याग करके एक आम कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को समाज को समर्पित करने की कई बार घोषणा कर चुका हूँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन समाज सालों से तमाम तरह के हिंसा का शिकार होता आ रहा है, चाहे वो कास्ट एट्रोसिटी हो, चाहे उसके हक अधिकार छीने जाते रहे हो, लेकिन समाज में एकजुटता नहीं बन पा रही है। देश में भी किसान आंदोलन चल रहा है। जिस तरह से सबसे मजबूत कही जाने वाली सरकार के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हैं और जिस तरह से उनका आंदोलन चल रहा है, क्या इसमें बहुजनों के लिए कुछ है और बहुजनों को इस पर क्या सीख लेनी चाहिए? मेरे साथ SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और महासंघ जो SC/ST एसोसिएशनों का जो महासंघ है उसके नेता KP चौधरी साहब हैं, जो लगातार 2 दशक से इस समाज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और तमाम ऐसे, चाहे वो कास्ट एट्रोसिटी का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे समाज के हक अधिकार का मुद्दा हो, अपनी राय रखते हैं। सर, बहुजन समाज को इस आंदोलन से क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, मैं तो काफ़ी लंबे समय से इस बात के लिए कह रहा हूँ और मैंने ये भी कहा कि सभी पद जो मुझे समाज ने दिए हैं समाज की एकता के लिए, एकजुटता के लिए, मैं उन सभी पदों का त्याग करके एक आम कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को समाज को समर्पित करने की कई बार घोषणा कर चुका हूँ। और जो अभी आपने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति, यानी कि जो गरीब समाज है, SC समाज है, ST समाज है, जो देश का डिप्राइव्ड क्लास है, इसको हमने जब देखा कि 2 अप्रैल 2018 को जब ये समाज इकट्ठा हुआ तो निश्चित रूप से समाज ने जो मांगा, समाज की जो मांग थी, समाज ने जो चाहा कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत किया जाए, सरकार ने उस SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को रेक्टिफाई किया, ठीक किया और उसको दोबारा कर से लागू करके इस बात का प्रमाण दिया कि जब जब भी जो समाज इकट्ठा होगा और वो इकट्ठा होकर अपनी बात को रखेगा, उसके हकों की बात मानी जाएगी। तो मेरा बार बार सभी समाज के जो प्रबुद्ध साथी हैं, चाहे वो अपने आप को किसी भी स्तर पर इन्वॉल्व करते हों, समाज से जुड़े हुए हों, बाबा साहब के मिशन को वो मानते हों, अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के फॉलोवर्स हैं, तो मेरा उनसे हमेशा यही अनुरोध रहा है, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया में जो और हमारे टीवी चैनल काम करें उनके माध्यम से मेरी अपील यही रहती है कि हम लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। हम लोग एक इकाई के रूप में इस समाज की एक धरोहर के रूप में हमको लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग एक आम आदमी से हट कर के, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अपना आशीर्वाद दिया है। हम लोग, जैसा आपने मेरा परिचय बताया कि ऑल इंडिया कन्फेडरेशन फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस, जो लाखों लोगों का एक समूह है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी पूरे देश में काम करते हैं और इस संगठन का प्रतिनिधित्व करने का मुझे वर्ष 1997 से मुझे एक गौरव मिला है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जिस समय भारत सरकार ने आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे, उन आदेशों को वापस कराने के लिए ये परिसंघ महासंघ की स्थापना की गई थी और हमने दिल्ली की धरती पर समाज को कई बार बुला करके, इकट्ठा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। सरकार ने उस शक्ति को स्वीकार किया और संविधान में 81, 82 और 85वां संशोधन करके इस SC/ST समाज के आरक्षण को बचाने का ऐतिहासिक कार्य किया। लेकिन मैं इसका श्रेय एक हमारा जो आम SC/ST समाज का आदमी, जो ताल कटोरा में आया, जो रामलीला मैदान में आया, जो जंतर मंतर पर आया, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हमारे कहने पर आया, वो जो समाज की ताकत जो बनी, समाज जो एकजुट हुआ, ये निश्चित रूप से उसी का परिणाम था। और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने ऐसे आंदोलनों को, ऐसे संघर्ष को लीड करने का ईमानदारी से काम किया, समाज को दिशा देने की एक कोशिश की। उसमें जो भी लोग शामिल रहे, मैं उनका भी आभार और धन्यवाद इसलिए व्यक्त करूंगा कि अगर उनका इनिशिएटिव ना होता तो समाज इकट्ठा होकर, एकजुट होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई ना लड़ पाता। तो मैं यही कहूँगा समाज के सभी भाइयों से, बहनों से कि आने वाले समय में जो नई चुनौतियां समाज के सम्मुख खड़ी हो गई हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूं, जब राष्ट्रीयकरण का दौर था तो बैंकिंग भर्ती बोर्ड बने, सरकारी क्षेत्र बनाए गए, निजी क्षेत्र खत्म किया गया,
BPCL बनाया गया, इंडियन ऑयल बनाया गया, LIC बनाया गया, बैंक्स नेशनलाइज बैंक बनाए गए, जनरल इंश्योरेंस बनाया गया। तो सरकारी क्षेत्र उस समय बना और सरकारी क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था उसके तहत 15.7% के रिजर्वेशन की जो व्यवस्था हुई, उससे जो नौकरी सरकार की हमारे समाज के लोगों को मिली, उसी के माध्यम से हमारे समाज के गरीब लोग जो है गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुए। अब दौर उल्टा हो गया है। सरकार की जो भी मजबूरी है, अंतर्राष्ट्रीय दबावों के चलते ये जो भी स्थिति है, सरकारी क्षेत्र दिन पे दिन निजी क्षेत्र में तब्दील हो रहा है। हमारी सरकार से हाथ जोड़कर अपील है, निवेदन रहा है, फिर अपील कर रहे हैं कि आप इस सरकारी क्षेत्र का निजीकरण ना करें। सरकारी क्या हमारा बहुजन समाज अपने इन अधिकारों को बचाने में सक्षम नहीं है? 85% आबादी है, क्या करने की जरूरत है कि आप अपने अधिकार बचा पाए? देखिए, अधिकार, आप कल का अगर आप उदाहरण देखते हैं, कल का उदाहरण ये देखिएगा कि 1 घंटे के अंदर जो सिचुएशन में बदलाव आया पूरे देश और पूरे विश्व में देखा। जहां पुलिस फोर्स बड़ी भारी मात्रा में था, वहां पर जो किसान जो आंदोलन में वहां बैठे हुए थे उनकी संख्या बहुत कम, ना के बराबर ही मुट्ठी भर किसान बचे थे। लेकिन वहां का जो किसान नेता थे, उन्होंने जो भी इनिशिएटिव लिया और उन्होंने जो भी एक सेक्रीफाइस, मैं तो कहूँगा सेक्रीफाइस उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा और अपने जो भी मेरे मुद्दे हैं मैं उनको सरकार से मनवाने के बाद ये जगह छोड़ूंगा। और समाज को उनकी बात अपील की और समाज ने जिस तरीके से दिल खोल करके उनको समर्थन दिया, इसका मतलब यह है कि दोनों ही जगह मैंने देखा, दोनों ही तरफ, चाहे नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं उनको भी ईमानदार होने की आवश्यकता है, उनको भी उनका कमिटमेंट अपने लोगों के प्रति होना चाहिए, और जिन लोगों के लिए काम हो रहा है उनका भी विश्वास और समर्थन अपने नेता के साथ होना चाहिए। लेकिन मीडिया की कमी है सर, उनको पास तो वो तो मीडिया उनको नीचा दिखाने गई थी, रोते हुए बिलखते हुए, मारपीट, कम्युनिकेशन गैप है। बहुजन समाज सोशल मीडिया की उतनी ताकत नहीं है, और क्या करने की जरूरत है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो मीडिया हमारा सैटेलाइट मीडिया है, जिसके बारे में देश में आरोप तो लगते, हम लोग तो देखिए इस बात के बड़े भुक्तभोगी हैं। 97 में जब हमने आरक्षण बचाने की रैली की तो हमारी एक लाइन नहीं आई। हमारे 1 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पर आए, हमने रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक रैली निकाली, एक लाइन नहीं आई, किसी अखबार ने नहीं लिखा। 98 में भी हमने रैली निकाली, उसमें 2-2.5 लाख लोग आए, वो भी एक लाइन नहीं आई। 99 में रैली निकाली, एक लाइन नहीं दी, किसी टीवी मीडिया ने नहीं दिया। तो हम लोग तो SC ST समाज के लोग तो इस मीडिया के बहुत पुराने मारे हुए लोग हैं। हमारे बारे में तो जो भी बातें होनी चाहिए, हमारे हक और हकूक़ की बात होनी चाहिए, वो तो ये मीडिया करता ही नहीं है। लेकिन आज तो हमने ये देखा है कि अन्य समाज के लोग जो कैसे कह सकते हैं कि जो अपने आप को एक समृद्ध समाज भारत में मानते हैं, आज तो उनकी बात भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मीडिया का जो रोल है, निश्चित रूप से उसको तो मैं ये कहूँगा भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि जिसको एक स्तंभ के रूप में देखा जाता है, मीडिया को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और निष्पक्ष होकर के जो राष्ट्र हित में खबरें हैं उनको निश्चित रूप से प्रसारित करना चाहिए। बहुजन समाज को अपना, आपने एक योजना भी शुरू किया कि आप चाह रहे हैं कि एक मीडिया सेंटर बनाए, जो आपका जो डॉक्टर अम्बेडकर केंद्र है उसको लेकर कोई योजना है? निश्चित रूप से मैं समाज के लोगों को आज इस मौके पर एक अपील करना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली यानी NCR के अंदर एक डॉक्टर अंबेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने जैसा पहले बताया था कि एक मुख्यालय होगा जहां से समाज के हक और हकूक़ की बातें संचालित होंगी। बच्चों के लिए हॉस्टल होगा जिसमें बच्चे IAS की, IPS की, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ऊपर करेंगे और उनके लिए उसी बिल्डिंग के अंदर एक छात्रावास होगा। देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए रहने के लिए हम गेस्ट हाउस की सुविधा कर रहे हैं। एक सम्मेलन कक्ष हम इसमें बना रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर लाइब्रेरी बना रहे हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हम समाज के सम्मुख बहुत जल्दी इसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि 14 अप्रैल 2021 को इसका नींव रख दी जाए और 6 दिसंबर 2021 को इस समाज को समर्पित कर दिया जाए। तो हमारी ये कोशिश चल रही है और इसमें समाज के लोगों का एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट भी और आर्थिक सपोर्ट भी समाज के लोग इसमें दे रहे हैं। तो मेरा अपील ये कि समाज के हर आदमी इसमें 1-1 रुपया कंट्रीब्यूट करे, 2 रुपये नहीं, मैं कहूँगा 1 रुपया जरूर डालें। जो अकाउंट आपके पास में TV चैनल के माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यमों से आपके पास आता है तो उसमें 1 रुपया आप जरूर डालिएगा। और 1 रुपया डालने का मतलब है कि आप लोग 32 करोड़ की आबादी वाले जो हमारा समाज है, जब 32 करोड़ लोग 1-1 रुपया डालेंगे तो 32 करोड़ में जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर दिल्ली NCR के अंदर ये एक ऐसा, मैं कहूँगा कि समाज के लिए इसे कहेंगे कि एक मील का पत्थर साबित होने वाला जो एक ये हम लोग अब एक जो आपके सम्मुख हमने ये एक विचार रखा है, जो एक ये थॉट रखा है, जो एक समाज के हक में ये जो फैसला लिया गया है,
इसमें समाज का हर व्यक्ति अगर एक एक रुपया डालेगा तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा मतलब ये कहेंगे कि एक दूरगामी कदम होगा। और जब आपके बच्चे 100 बच्चे आपके वहाँ हॉस्टल में पढ़ेंगे, 100 लोगों के रहने के लिए वहाँ गेस्ट हाउस होगा, 500 लोगों के लिए वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल सम्मेलन कक्ष होगा, इसके अलावा और सारी गतिविधियाँ लाइब्रेरी बाबा साहब के नाम पर होगी, और ये समाज के लिए, समाज के द्वारा, यानी समाज को फ्री ऑफ कॉस्ट ये समर्पित होगा, समाज के सहयोग से समाज को समर्पित होगा। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट दिल्ली में आकर के हम लोग, चाहे देश के किसी भी कोने से आएँ, दिल्ली में आकर के हम अपने गेस्ट हाउस में आकर बैठ तो सकते हैं, हम सो तो सकते हैं, अपने मन की बात तो कह सकते हैं, अपने समाज के लोगों से मिल तो सकते हैं। तो इस जगह का बनाने का जो निर्णय है ये समाज के हक में लिया गया है, समाज के लिए है, समाज के द्वारा है। तो मेरा ये अपील रहेगा कि इस पावन कार्य में सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर सहयोग लें, और जो भी जिस प्रकार का सहयोग, जो कोई आदमी टेक्निकल नॉलेज रखता है इस भवन के बारे में, वो अपनी राय दे सकता है, जो इंजीनियर है वो अपनी, जो लोग इसमें आर्किटेक्ट हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का इसमें सहयोग होगा, जरूरी नहीं कोई पैसे का सहयोग दो, जिस प्रकार का जो सहयोग इसमें दे सकता है। मैं उस समाज के सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि इस बाबा साहब अम्बेडकर के जो राष्ट्रीय धरोहर जो बनाई जा रही है, समाज के लिए समर्पित है, इसमें आप जो भी सहयोग कर सकते हैं निश्चित रूप से करें। और समाज के सभी भाइयों और बहनों से भी मैं ये अपील करूँगा कि आज एकजुट होने का, इकट्ठा होने का समय है। व्यवस्था को देख करके, उससे सीख ले करके, हम सब लोगों को आपसी मनमुटाव भुला करके, छोटे बड़े की खाई को हमें ख़त्म करते हुए, संगठनों की सीमाओं को तोड़ते हुए, जात और उपजाति की बीमारी से ऊपर उठते हुए, आज हम सब लोगों को एकजुट इकट्ठा होकर के अपने हकों की बात करने का समय है। और मैं ऐसे सभी साथियों को, सभी संगठनों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी अम्बेडकरवादियों को साधुवाद करता हूँ जो इस पावन कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं। ये थे के पी चौधरी साहब। मैं फिर कह रहा हूँ, 85% आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी की, और उसके खिलाफ सरकारें भी फैसले लेती है, कोई भी सरकार हो अब तक केंद्र में, उसके खिलाफ कोर्ट से भी फैसले आते हैं, और सड़कों पर भी उसके साथ अन्याय होता है। बस ज़रूरत है कि डेमोक्रेटिक तरीके से जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, उस संविधान के हिसाब से जिस दिन आप सड़कों पर खड़ा होना सीख जाएंगे अपने हक अधिकार के लिए, आपका अधिकार सुरक्षित होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया।